2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में बीजेपी ने अपने संगठन को नए सिरे से चुनावी तेवर देनी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान कर दिया गया और यह महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नई टीम में जहां पर युवा चेहरों को मौका देकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की गई है, वहीं महिलाओं और अनुभवी नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां देकर सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने का संदेश दिया गया है। सबसे बड़ा संकेत इस बात से मिलता है कि नई टीम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने उन राज्यों पर अपनी नजरें साफ कर दी हैं जहां पर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल बीजेपी की नई टीम में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों को खास तवज्जो मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह कि नई टीम के ऐलान के तुरंत बाद 3 अहम राज्यों के प्रभारियों की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े चुनावी राज्य की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को दी गई है। गुजरात के लिए तरुण चुग और पंजाब के लिए सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया गया है। तीनों नियुक्तियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये राज्य बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पार्टी ने इन राज्यों में संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को देकर साफ कर दिया है कि आने वाले महीने में इन राज्यों पर उसकी नजर बेहद करीब से रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर मुकाबला सिर्फ सत्ता की लड़ाई का नहीं है, बल्कि 2027 में बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक पकड़ और संगठनात्मक ताकत को साबित करने की चुनौती भी होगी। ऐसे में विनोद तावड़े की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है और विनोद तावड़े पर यूपी में हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं गुजरात बीजेपी के लिए लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार वाला राज्य रहा है और यहां पर तरुण चुग को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक अनुभवी संगठनात्मक चेहरे पर भरोसा जताया है। वहीं पंजाब में सतीश पुनिया को जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम को अगर 2027 के चुनावी चश्मे से देखा जाए तो इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं: युवा नेतृत्व, सामाजिक के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और चुनावी राज्यों पर सीधा फोकस। यानी कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और अभी से ही चुनावी तैयारियों में बीजेपी लग चुकी है। हर एक पदाधिकारी को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया विनोद तावड़े को, गुजरात का प्रभारी बनाया गया तरुण चुग को, पंजाब का प्रभारी सतीश पुनिया को बनाया गया है। अब तीनों अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर चुके हैं। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, बड़ी जिम्मेदारी, हैट्रिक लगाने की जिम्मेदारी होगी। 2 बार से बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती आई है। और वहीं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में चूंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है और उस राज्य को बीजेपी जीतने का बीजेपी का एक ड्रीम भी रहा है और उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस भी नजर आ रही है। असिस्टेंट एडिटर पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर तमाम और बातचीत करने के लिए। पूजा, अगर बात की जाए, कल नई टीम का ऐलान किया गया और उसके बाद 5 राज्यों में 2027 में फरवरी से मार्च के बीच में चुनाव होने हैं, जिसमें गोवा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है। इन राज्यों में चुनाव सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2 बार से सरकार सत्ता में है, सरकार के काम की तारीफ भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर कुछ ना कुछ असंतोष लोगों के में देखने को मिला है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी वहां पर चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में, साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बनाकर भी रखना। देखिए, जाहिर तौर पर समन्वय बनाना बड़ा ज़रूरी है और जहाँ तक बात आती है समन्वय की, तो हमने देखा कि जो टीम है इसमें समन्वय नज़र आता है, क्योंकि युवाओं को मौका, महिलाओं को मौका, तजुर्बेकार लोगों को मौका और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने, जिनमें सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनाव वैसे भी देश की सियासत को तय करता है और अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का दबदबा भी देखने को मिलता है। खासतौर पर अभी देखिए विनोद तावड़े की बात करते हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई क्योंकि ये प्रभारी इस राज्य का उन्हीं को बनाया गया है। बिहार जिताने वाले तावड़े को यहां पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मतलब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, राज्य देखिए सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी राज्य को हल्के में नहीं लेती है। उस राज्य में अपनी पैठ बनाने के लिए, मजबूती बनाने के लिए, कैडर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करती हुई नजर आती है। और यहां पर भी अगर हम इस पूरी सूची को देखते हैं तो
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम महिलाओं की भागीदारी को देश की सियासत में बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम उनको भागीदारी देकर एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी हमारे साथ डिलिमिटेशन पर, वुमेन रिजर्वेशन बिल पर आना चाहिए। तो ये विपक्ष के लिए भी एक मैसेज है। दूसरा, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, खासतौर पर पदाधिकारियों की जब नियुक्ति होती है, जब उनकी तैनाती होती है, तो जो कार्यकर्ता रहते हैं जिन्होंने काम किया है पार्टी के लिए, उनमें कभी कभी कुछ चेहरों को लेकर असंतोष रहता है। लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से जब बातचीत हुई, उनका कहना यह था कि इस बार पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को तैयार किया है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। आप सोचिए, कई चेहरे तो ऐसे हैं जिनका एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन वो फिर भी संगठन में जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अब कार्यकर्ताओं में उम्मीद, वैसे भी देखिए बीजेपी पार्टी के अंदर उन लोगों को तवज्जो दी जाती है जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, संगठन को मजबूत करने के लिए फोकस किया। हमने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को ऐसे देखा जिन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि यहां पर एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, क्योंकि उनके ख्वाब पूरे होने के चांसेस सिर्फ इसी पार्टी में होते हैं। तो अभी इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिलता है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश है, उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड ये जो लिस्ट है वो नजर आती है पदाधिकारियों की। और यही वजह देखिए, अगर कुछ चेहरे रिपीट किए गए तो 50 से ज्यादा ऐसे चेहरे, नए चेहरे जिनको मौका दिया गया संगठन में जिम्मेदारी का, युवा चेहरों को मौका दिया गया, तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी समय के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहती है। वक्त की डिमांड यह है कि आपको युवाओं को, नए चेहरों को मौका देना होगा, आपको उनके नए आइडियाज, उनके नए इनोवेशंस को आपको वैल्यू देनी होगी। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम तैयार की गई है। पूजा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो हाल ही के कुछ मुद्दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हावी रहे हैं। 2 बार से सरकार सत्ता में है, कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस बात को लेकर भी असंतोष होगा। एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली जब 2 बार से सरकार सत्ता में है। हालांकि बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, रोजगार लोगों को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भावना होती है बदलाव को लेकर। खासकर नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, युवाओं में खास नाराजगी देखने को मिल सकती है। तो युवाओं को साधने को लेकर उत्तर प्रदेश में इस बार खास क्या रणनीति अपनाएंगे विनोद तावड़े? देखिए, विनोद तावड़े की अगर बात की जाती है, संगठन में वो बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये अपनी मेहनत से साबित किया है कि जहाँ पर वो मेहनत करते हैं उन राज्यों में जीत होती है। जैसे अगर हम हाल ही में बिहार की बात करते हैं तो वहाँ की भी जिम्मेदारी उनके पास रही। तो हमने देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ वोट शेयर बढ़ता है, बल्कि जो वोटिंग में लोगों की भागीदारी रहती है वो भी बढ़ती हुई नज़र आती है। एक अच्छा खासा वोटर टर्नआउट इस बार देखने को मिलता है। और बिहार में भी यही कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हैं, लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर नुकसान हो। लेकिन उस सबसे इतर हमने देखा कि तस्वीर कुछ और थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मुझे जहाँ तक पूजा लगता है सबसे बड़ी चुनौती विनोद तावड़े के लिए ये होगी कि जो साथी दल हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि क्षेत्रीय दल काफी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो उन दलों को साथ में लेकर चलना। विधानसभा के चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो, प्रत्याशियों का चयन हो, तो किसी के भी बीच में नाराजगी न रहे। ये सब कुछ संभाल कर रखना एक बड़ी चुनौती विनोद तावड़े के लिए होगी। आप देखिए, जाहिर तौर पर ये चुनौती रहती है, हर पार्टी के लिए रहती है। जो भी गठबंधन में बड़ा दल होता है उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है, और ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी रहती है। लेकिन हमने हर मौके पर एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि जब बात आखिरी फैसले की आती है और जब लगभग तय होने की बात आती है, तो ऐसा जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। अगर बहुत हालात देखिए ख़राब हों किसी राज्य के अंदर और कोई जो दूसरा दल है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि कोई भी पार्टी दबाव माने। लेकिन मौजूदा स्थिति अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की, तो जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो ऑलरेडी देखिए लगभग बीजेपी के साथ में ही हैं, और अभी तक भी ऐसा कोई उनका स्टेटमेंट नहीं नजर आया जिसमें उनको कहीं नाराजगी या फिर कहीं असंतोष नजर आता हो। जैसे अगर हम जयंत चौधरी की बात करते हैं, चुनाव के बाद में वो पार्टी के साथ में आए हैं। इसके अलावा जो और बाकी के दल हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो बीजेपी के साथ चुनाव के बाद आए और आज भी साथ में हैं, और आज भी वो बीजेपी की लाइन पर उनके जितने भी बयान रहते हैं, जितने भी उनके एक्शन नजर आते हैं, वो उसी लिहाज से नजर आते हैं।
दूसरा ये जो दल हैं वो दूसरी पार्टी जो विपक्षी पार्टी उनके साथ में ऑलरेडी हाथ मिलाकर आए हैं, तो ऐसे में उनको पता है कि कहां पर नफा और कहां पर नुकसान है। और हर दल देखिए, जब हम क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं, जो छोटे दल खासतौर पर रहते हैं, वो उनका जो अपना वो देखते हैं कि उनके लिए कहां पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, उस बेहतर अपॉर्चुनिटी का ख्याल रखा जाता है। और दूसरा ये कि जो उनको संतोषजनक जगह दे दे अपने साथ गठबंधन में, उनके लिए वो प्रायोरिटी होता है। तो ऐसे में हमने देखा कि तमाम बड़े जो लीडर्स रहते हैं बीजेपी के, उनके साथ में उनकी मुलाकातें करने का मौका उनको चुनाव से पहले मिलता है, जिसमें वो अपनी बात रख पाते हैं। और ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा चलती हुई नहीं देखी गई। तो हाँ, चुनौती तो है सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन एक ये भी कहा जा सकता है कि इसी बेहतर सामंजस्य के लिए ऐसे जो वेल एक्सपीरियंस्ड संगठनात्मक तौर पर जिम्मेदारी निभाने वाले नेता रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस तरह की सिचुएशन ना आए, और उसके लिए इन चेहरों को ये मौका दिया गया है। पंजाब की पूजा बात करते हैं, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कुछ लोगों में नाराजगी भी है सरकार को लेकर, लेकिन बीजेपी पंजाब को फतेह करने को लेकर माना जा रहा है कि इस बार एसीडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के साथ में आ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। चूंकि हाल ही फिलहाल में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी और कई और मुलाकातें भी हुई हैं, तो माना जा रहा है कि बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ में आकर इस बार पंजाब चुनाव में साथ में मैदान में उतर सकती है, ताकि आम आदमी पार्टी को हराया जाए। ऐसे में सतीश पूनिया के लिए वहां पर किस तरह की चुनौतियां नजर आती, किस तरह से संगठन का विस्तार करना होगा, साथ ही साथ खासकर अगर युवा चेहरों की बात की जाए, पंजाब में राघव चड्ढा हैं, इसके अलावा रवनीत बिट्टू भी, उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। तो ऐसे में वहां पर किस तरह की रणनीति बीजेपी इस बार अपनाएगी? देखिए, जहाँ तक बात पंजाब की आती है, हमने देखा कि पंजाब जैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं एक एक्शन में जो कामयाबी मिलती है, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है, और वही चीज़ अभी भी देखने को मिलती है। हमने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री वैसे भी लगातार, अगर आप नायब सैनी की बात करें तो हम लगातार देखते हैं उनके पंजाब में कार्यक्रम रहते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि पार्टी ने पहले से ही अपने नेताओं को एक्टिव रखा है पंजाब के अंदर, वहाँ की सियासत में जो मजबूती है वो पाने के लिए। फिर अब बात आती है कैडर की, क्योंकि आपको एक खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यकर्ताओं को चुनाव से पहले वो एक ही मंत्र देते हुए नजर आते हैं। तो जब पंजाब की बात करते हैं, जाहिर तौर पर एक एक बूथ पर नजर आएगी। अब क्योंकि आपने शिरोमणि अकाली दल का जिक्र किया, तो देखिए साथ साथ पहले भी रहते रहे हैं, पहले दो भाई की ये जोड़ी चला करती थी, पहले भी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल साथ साथ रहे हैं। हाँ, कुछ समय हुआ कि थोड़ा सा फिर से दूरियां बढ़ जाती हैं और उसके बाद में अब राहें थोड़ा अलग होती हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आती है, जैसे हमने देखा कि हरसिमरत कौर को लेकर हमने देखा कि इससे पहले भी जगह मिलती रही, कैबिनेट में जगह मिलती रही, और इसके बाद अभी की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो जब अभी बादल साहब के ऊपर हमला होता है तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उनका हाल जानते हैं, हरसिमरत कौर से उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और इसकी पॉसिबिलिटी है कि साथ आएं। अब पंजाब में जो मौजूदा स्थिति है, एकदम से आप बहुत मजबूत हो या एकदम से आप पूरा कमबैक कर जाएं, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे वन स्टेप आगे रख के चला जाता है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि पूजा एक सबसे बड़ा मुद्दा है नशा। पंजाब के अधिकतर युवा इस वक्त नशे की चपेट में आ रहे हैं, जो कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए और भी रास्तों के जरिए नशा तस्करी वहां पर बड़े पैमाने पर की जा रही है, और पंजाब के युवा इस नशे के जाल में घिरते जा रहे हैं। और हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी की तरफ से भी एक अपील की गई थी, एक आह्वान किया गया था कि नशे से दूरी बहुत है जरूरी। ये मुद्दा क्या पंजाब में चुनावी समीकरण बदल पाएगा, मुद्दा हावी रहेगा इस बार? अब देखिए, इस मुद्दे पर आऊं, लेकिन कुछ फैक्ट्स मुझे और पता चले। जैसे पुनिया की बात करते हैं, राजस्थान में तो जिम्मेदारी संभाली ही, लेकिन हरियाणा में इससे पहले वो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वहाँ के प्रभारी रह चुके हैं, तो उनको बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त तरीके से आता है। इसके साथ ही देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस अभी हाल ही में बीजेपी ने अपने 36 वहाँ पर तैनात किए हैं, तो कैडर बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी इस बार स्ट्रैटेजी ये नहीं रखेगी कि हम सिर्फ सहयोगी पार्टी के भरोसे रहें, बल्कि हमारा अपना संगठन मजबूत हो, हमारा खुद का अपना जो एक वोटर बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा कैडर बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इस पर फोकस रहेगा। मतलब पहले से ज्यादा पार्टी को उस पर मजबूती मिले, ये फोकस है। अब आपने बात की नशे की, देखिए पंजाब के लिए नशे का ये रोग कोई आज का नहीं है, पंजाब के लिए नशा बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ, और प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी देखिए मंच से वो क्या कहते हैं कि आपको नशे से दूर रहना है। अब कोई भी मौका हो, प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नशे से दूर रहना है। अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, संगठन
संगठन विस्तार की बात हो, प्रत्याशियों के चयन की बात हो या फिर बूथ लेवल तक, जहां पर पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीछे रह गई थी, कमजोर रह गई थी, वहां पर इस बार सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में तैयारी में फिलहाल बीजेपी